हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो गजस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम अपनी डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो वॉजरेक्स को जिसने भी हैक किया है तो ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर बंदे ने पूरे फंड्स को विड्रॉ भी कर लिया। अभी कुछ फंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 9 मिलियन के आसपास ऐसे फंड्स है। तो वो भी फंड्स ना अभी इस टाइम पे वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो जो भी 230 मिलियन के आसपास हैक हुआ था तो उसमें से कुछ भी अभी तक यहाँ पर वजरेक्स रिकवर नहीं कर पाया। इंस्टीड ऑफ दैट अभी इस टाइम पे देखोगे तो हैकर ने जो भी फंड्स ट्रांसफर किए थे तो कंप्लीट फंड्स ऑलरेडी ट्रांसफर उसके हो चुके हैं। कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स बचे हुए हैं जो अभी इस टाइम पे वो ट्रांसफर करेगा। तो उसमें अगर आप होल्डिंग में देखोगे तो उसके पास है इथेरियम है, सिर्फ 2 इथेरियम उसके पास बचा हुआ है जो कि है 2 इथेरियम है। उसके बाद उसके पास है CLR कॉइन जो कि 78 मिलियन के आसपास। उसके बाद डबल ओ के आई बोल के एक टोकन है जिसमें 556 के आसपास टोकन उसके पास बचे हुए हैं। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो फ्रंट भी उसके पास है 9558 के आसपास। एंड अगेन यहाँ पर लूम भी आपको देखने को मिल जाएगा विच इज नियर अराउंड 4.266 मिलियन के आसपास। यानी कि कंप्लीट जो फंड्स थे वो फंड्स अभी इस टाइम पे वज्रेक्स सेकर ने निकाल लिया है। कुछ ऐसे फंड्स बचे हुए हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CLR में एक बड़ा फंड यहाँ पर उसका है जो कि 1.4 मिलियन के आसपास। एंड अगेन इथेरियम के ऊपर भी 7.76 मिलियन के आसपास अभी। ठीक है, तो यही अभी इस टाइम पे इथेरियम एंड CLR एंड कुछ और भी टोकन है वो उसके पे। बाकी जितने भी फंड्स थे पूरे फंड्स को हैकर ने ऑलरेडी ट्रांसफर भी कर दिया और अभी इस टाइम पे उसके पास बस यही फंड्स बचे हुए हैं। तो यहाँ से हम यही चीज एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब फंड्स हैकर ले चुका है। तो अभी इस टाइम पे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हैकर से फंड वापस रिकवर किया जाए। ठीक है, तो बाकी अगर फंड से रिकवर नहीं होते हैं तो कैसे करके वजीरेक्स लॉस का रिकवरी करेगी। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स को पहले पूछा गया था एक लाइव सेशन में। अब इस टाइम पे जो अमाउंट हैक हुए हैं वो अमाउंट अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आप उसको रिट्राइव नहीं कर पाते हो तो इन दैट केस यूजर को कैसे पैसे दिए जाएंगे। इन दैट केस वजरिक्स ने बताया कि हम अपने प्रॉफिट से तो पैसे नहीं देंगे, बाकी आने वाले टाइम में वो सोचेंगे इस चीज़ को लेकर कि कैसे करके यूजर्स को पैसे दिए जाए। बट अगर हम हैकिंग के पार्ट को भी अगर इग्नोर कर दें, अभी इस टाइम पे जो फंड्स बचे हुए हैं वॉलेट के ऊपर जैसे कि 55% के आसपास, उन फंड्स को लेकर अगर आप उसको पूछोगे तो इन दैट केस यहाँ से आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी कुल मिला के बात यही है, अभी इस टाइम पे जो फंड हैक हुए गए हो गए हैं ये फंड्स मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकते हो सकता है कि ये आपको 1 साल के बाद मिले, के बाद भी हमें मिल सकता है। बट क्वेश्चन इज दैट कि जो फंड्स अभी इस टाइम पे बचे हुए हैं वो फंड्स हमें कब मिलेंगे। वो फंड्स भी मॉरिटेरियम के लिए 4 मंथ तक टाइम ऑलरेडी कोर्ट ने दिया है वजीरिक्स को। ठीक है, तो 4 मंथ में अब यहाँ पर यही पकड़ लो कि एंड ऑफ 2024 हो सकता है कि लोगों को फंड्स मिले। बट बुल रिलीज के बाद अगर लोगों को फंड मिलता है तो इन दैट केस लोगों का क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा क्योंकि जो भी अभी इस टाइम पे अपने वॉलेट में फंड्स होल्ड कर रहा है, होल्डिंग जस्ट बिकॉज कि लोग सोच रहे हैं कि अभी इस टाइम पे उनको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा पैसे मिलेगी। बट अभी इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं और मैक्सिमम फंड्स अभी वॉलेट के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, तो बाकी आने वाले टाइम में जब भी विड्रॉ आती है तो उसके ऊपर हम डिटेल भी करेंगे। और बाकी आपको क्या लगता है कि अभी इस टाइम पे आपको क्रिप्टो विड्रॉल चाहिए या फिर आपको सिर्फ USDT में विड्रॉल चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था तो आप में से बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया था। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट किस फॉर्म में विड्रॉल चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे लग रहा है USDT में पेमेंट दी जाएगी। बाकी जो भी अगर आपके पास इथेरियम होल्डिंग में था या फिर BNB था, फिर भी कॉइन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इन दैट केस हो सकता है आपको कॉइन ना मिले, डायरेक्टली आपको USDT ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में। तो BTC के अगर हम प्राइस को देखेंगे तो राइट नाउ प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट, प्राइस के ऊपर कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है। रीजन बिंग वीकेंड है और वीकेंड के टाइम पे हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर एक साइडवेज में है जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस के ऊपर एक फॉल हमें देखने को which will be near around like this 64,600। अगर हम इसी जोन का ब्रेकडाउन करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव टेकन अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर नियर अराउंड 62,500 को मिल जाए। तो BTC के लिए बस यही है कि इसी जोन के ऊपर आप टेक बाइंग पोजीशन ऑन। होप आपको बातें समझ, आगे मिलते हैं अपडेट।